अजहर हुसैन चौधरी साहब, मैं ये बात कैसे मान जाऊं कि एक कारकुन एक लीडर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और बकौल आपके कि आप जीत गए थे, धांधली हुई, कैसे वजाहत करेंगे? देखें, ये जब इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन से पहले मैं सारे इंतजामी इदारों के पास गया। मैंने उन्हें ये बावर करवाया कि यहाँ पे आप फोकस करें। तो जब वहाँ का रिजल्ट आया तो उसके बाद इन्होंने बाकायदा धांधली शुरू कर दी और 20 से 25 मिनट में इन्होंने चौक साहिबों के पोलिंग स्टेशन नंबर 21, पोलिंग स्टेशन नंबर 22, 23, इन सारे पोलिंग स्टेशन पर ये ज़ाती तौर पर गए। इनके साथ इनके भाई मौजूद थे, इनके बेटे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे अपने गार्ड्स की मदद से पोलिंग के अमले को बाहर निकाला और उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। साहब, ये जो चौधरी यासीन साहब और शाहनवाज यासीन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ते थे, जो पहला नतीजा आया वो ये था कि उसमें आपकी लीड थी और कितने वोट थे उनके आबाई पोलिंग स्टेशन से? जो उनका पहला आबाई पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे मेरे 73 वोट थे और उनके 13 वोट थे और फिर एकदम से उन्होंने नताइज को तब्दील करना शुरू कर दिया। मेरे वोट बाकायदा उन्होंने जलाए, जिसका मेरे पास सबूत भी मौजूद है। मेरे पास वो जले हुए बैलेट पेपर्स भी मौजूद हैं जिस पे मेरे इंतखाबी निशान साइकिल पर बाकायदा मोहर लगी हुई है। मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आपने मुझे एविडेंस भेजे थे, साइकिल का निशान मौजूद है, वो वोट जले हुए हैं। ये वोट किसने जलाए? ये जब ये वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे मेरे बैलेट पेपर्स जिन पे साइकिल पे स्टैंप थी वो फाड़े, वो एक तरफ कर दिए और बाद में इनके कारकुनों ने वहाँ पे जलाए और इन्होंने ठप्पे लगाकर वहाँ पे अपने वोट पूरे किए। यानी कि चौधरी यासीन साहब ने, जो इस वक्त अवामी नुमाइंदे हैं, मेंबर असेंबली हैं, साबिक कायम वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने अपने मुंह से और अपनी जुबान से नंगी और गंदी गालियां दी। जी बिल्कुल, गालियां दी और इन्होंने अपने हाथों से ठप्पे भी लगाए। इसका मेरे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है जो मैंने एसपी साहब को भी दिया है। तो क्या ये वीडियो वही है और चौधरी यासीन साहब की आवाज़ है जिसमें वो खुद पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे अमले को बाहर निकाला अपने गार्ड्स के जरिए और वहां बैठ के खुद स्टैंप लगाई? जी बिल्कुल, ये वही वीडियो है, उन्होंने खुद वहां पे जाके ठप्पे लगाए। तो ये जहां गालियां दी जा रही थी, जहां इतना खौफ था, सारी चीजें थी, वहां से ये वीडियो कैसे बना लिया आपने? वहाँ पे चूंकि इससे पहले 35 साल तारीख में कभी भी पोलिंग स्टेशन जो चौक साहिबा के हैं, जो इनके आबाई पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे कभी भी किसी जमात का कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठा। ये पहली बार हुआ कि मैंने अपने वहाँ पे लोगों को और अपने हकीकी भाइयों को मैंने वहाँ पे पोलिंग एजेंट के तौर पर बिठाया। तो यानी कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हल्का 4 चुड़ोई के अंदर ये जो राजधानी और पराई का इलाका है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठता। जी बिल्कुल, इनके आबाई स्टेशन पे पोलिंग एजेंट कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता। देखे ना, मैं वहाँ पे मुझे कोई पोलिंग एजेंट मैसर ही नहीं हुआ। अजहर हुसैन, आपने 2200 वोट लिए और बड़े तगड़े मार्जिन से 3600 वोट लेके शाहनवाज यासीन साहब जीत गए, तो ये तजाद कैसे खत्म होगा और क्या ये बाकी सारे जाली वोट थे? जी बिल्कुल, ये बाकी सारे जाली वोट थे। इन्होंने वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन नंबर 21, 22 और 23 है, वहाँ पे दिन भर जो पोलिंग हुई उसमें 200 से 225 वोट कास्ट हुआ, जो बाद में 600 से क्रॉस कर गया। आपके बकौल अगर ये रिकाउंटिंग हो या दोबारा से इलेक्शन हो तो आप कामयाब करार पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर ये फौज की निगरानी में हूँ और मुझे यकीन दिलाया जाए कि वहाँ पे ये ठप्पे नहीं लगाएंगे तो मैं बहुत बड़े मार्जिन से ये जीतूंगा और दुनिया देखेगी मैं कैसे जीता हूँ। आप एक तरफ कह रहे हैं वोट जलाए गए, वहां पे वो खुद दाखिल हुए, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने खुद ठप्पे लगाए, और दूसरी जानिब तो अनाउंस कर दिया गया कि शाहनवाज यासीन साहब तो जीत गए।
जी बिल्कुल, मैं आरओ साहब से मिला, मैंने उनको प्रूफ दिया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप उस रात को क्यों नहीं मेरे पास आए, अगर आप उस रात को आ जाते तो मैं आपको बेहतर आपके लिए बेहतर होता। तो मैंने उन्हें तो कोई आपके अलावा, आपके कजन्स के अलावा, आपके वोटर्स के अलावा कोई ऐसा गवाह जो वहां पे जिम्मेदार था, ड्यूटी दे रहा था, कोई मेल कोई फीमेल ऐसा है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था आपके हक में गवाही दे? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो पोलिंग अमला है, जो सरकारी पोलिंग अमला है वो मेरे साथ है। उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन कॉल करके उन्होंने कहा कि हम आपके गवाह बनने के लिए तैयार हैं, हम वहाँ पे मौजूद थे जब आपके वोट जलाए गए। उन्होंने बाकायदा कहा कि तो आपको इस सारे अमल के बाद क्या लगता है कि किससे आपको इंसाफ मिल सकता है और इस केस को कैसे आगे अपने हक में आप कुछ इंसाफ ले सकते हैं? देखें अबरार साहब, जिस तरह आपने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके मुझसे मेरा मौक़िफ़ लिया है, बिल्कुल मैं उसी तरह से तवक्को लगाता हूँ, तवक्को रखता हूँ मैं जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से। मैं आपके मौक़िफ़ के बाद उनका भी मौक़िफ़ लूँगा और अगर ये चीज़ें ऐसे नहीं होती जैसे आपके साथ अब हुआ, फिर से ऐसे हालात रहे, तो क्या आप आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे? जी मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा, मैं हर फोरम पे मुकाबला करूंगा, मैं हर सूरत में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल इनके जो ये जितने भी लोग हैं इनके सामने रखना चाहता हूँ, इनके फॉलोअर्स के सामने रखना चाहता हूँ कि जो शख्स अपनी 35 साल सियासी कैरियर में लोगों के काम नहीं करवा सका, लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिलवा सका, तो इसीलिए तो 35 साल सियासत के बावजूद वहाँ पे ठप्पे लगाए बगैर वो अपनी आबाई वार्ड नहीं जीत सकते। अगर उन्होंने लोगों के काम करवाए होते, अगर उन्होंने लोगों के हकूक़ पूरे किए होते तो लोग तो उन्हें वोट करते, फिर तो इन्हें ठप्पे लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और हमारे पास तो वीडियो एविडेंस है कि इन्होंने अपने आबाई पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगाए। तो इट मीन्स कि इनका जो 35 साल सियासी कैरियर है ये मुकम्मल तौर पर दागदार है, ये तो अपनी वार्ड भी जो है वो फेयर इलेक्शन में तो नहीं जीत सकते। तो अजहर साहब, ये बात दुरुस्त है कि आपने डबल मास्टर का रखा है, प्राइवेट जो कॉलेज है उसके अंदर प्रिंसिपल हैं और पिछले 30 सालों से आपकी सियासी वफादारियां थी और हैं चौधरी यासीन साहब के साथ? जी बिल्कुल, मेरा और मेरे ख़ानदान का जो है वो जो सियासी वाबस्तगी है वो पिछले तकरीबन 30 साल से चौधरी यासीन साहब के साथ रही है और ये कभी भी इसका तसलसल नहीं टूटा, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हमने अपनी सियासी वफादारी तब्दील की हो। तो अजहर हुसैन चौधरी साहब, अगर आप 30 सालों से उनके साथ थे, पीपल्स पार्टी में आप शामिल हाल थे, उनके कारकुन थे, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कारकुन होते हुए अपने लीडर के खिलाफ लड़ा? अबरार साहब, हुआ कुछ यूँ कि जब ये बल्दियाती इलेक्शन शुरू में जब 8 से 8-10 माह पहले जब इसका ऐलान हुआ कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो उस वक्त जब मैंने सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन साहब से बात की, यानी कि अजहर साहब, आपको ये कह के टिकट नहीं दिया गया कि चौधरी साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान साबिक शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि शहनवाज यासीन इलेक्शन लड़े और ये जो बंदा अजहर हुसैन चौधरी है ये इलेक्शन ना लड़े, जरदारी साहब का फैसला था? जी बिल्कुल, जो हमें बताया गया, जो चौधरी यासीन साहब ने हमें बताया या हमारे साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, ये 35 से 36 लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि ये आसिफ अली जरदारी साहब का फ़ैसला है। तो ये जो अजहर हुसैन मेरे साथ बात कर रहे हैं, जिन्होंने डबल मास्टर कर रखा है, कॉलेज प्राइवेट के अंदर प्रिंसिपल हैं, तो इस अजहर हुसैन ने ये बात मान ली उनकी? देखें, जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि हम जो है वो टिकट आपको नहीं जारी कर सकते, ये पार्टी की जो हाई कमान है ये उन्हीं का फ़ैसला है। आपने इलेक्शन इतनी खामोशी से बतौर आज़ाद उम्मीदवार क्यों चलाई, जिसमें आपका कोई पोस्टर नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट नहीं, कोई ऐलानात नहीं, ऐसी क्यों किया आपने? तो जो लोग हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यूनियन कौंसिल राजधानी के जो बासी हैं, वो किसी भी तौर पे सामने आके मुझे वोट नहीं करना चाहते थे, वो अंदरूनी खाना वोट करना चाहते थे। और मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं इन लोगों को कैमरे के सामने लेकर आऊँगा तो इनकी मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि चौधरी यासीन जो है वो अमूमन उनका एक रवैया, जो उनकी रवायत रही है, वो ऐसा ही होता है कि जो उनके खिलाफ जाए उस सामने आके वोट नहीं देना चाहते थे। तो इस 21वीं सदी में और डिजिटल दौर के अंदर, इस दौर में भी लोग, क्या आप लोग भेड़ बकरियां हैं जो किसी से डरते हैं और किसी अपना हक राय दे जो है वो अपनी मर्जी से और सामने आके वोट नहीं दे सकते लोग? जी अबरार भाई, ये इस बार जो इलेक्शन हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि जब मैं
इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ तो यूनियन कौंसिल राजधानी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये तारीख का एक मतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ, जिसमें जो इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशन हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए। लोगों ने बावजूद उसके कोशिश की है उन्होंने कि वो जो खौफ है उसका बुत तोड़ें, जो एक खौफ की कैफियत है उससे निकलें। लेकिन मैंने पहले जिक्र किया है कि यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ सरेआम होती हैं और ये इससे पहले माजी में भी होती रही हैं और ये अब की बार भी हुई हैं। अजहर हुसैन, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अबरार कुरैशी साहब। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।